नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने एक बार फिर से सना पर हमला किया है। यमन की राजधानी सना पर बीती मंगलवार रात को बड़ा हवाई हमला किया है। खुद इस बात की जानकारी हूतियों के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। नुकसान में अमेरिका की तरफ से कहना है, अमेरिका इंटेलिजेंस का कहना है कि हूतियों के एक कमांडर मारे गए हैं, यमन में कमांडर मारे गए हैं, जबकि हूतियों की तरफ से कहना है कि फिलहाल इस तरीके की कोई खबर निकल के नहीं आई है। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे जहां पैलेस्टाइन को एजुकेशन लेने में भी अब इजराइल रोक रहा है। कई यूएन रॉ के स्कूल बंद करा दिए गए हैं, यानी जो कि यूएन के जो स्कूल होते हैं, कई स्कूलों को पूरी तरीके से बंद करा दिया है। वैसे तो सारी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, लेकिन कुछ को बंद कराया है। इसके साथ एक और खबर बताएंगे जहां इजराइल के हमलों से अब हमास के जो अधिकारी हैं परेशान हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में किसी भी कीमत पर सीज फायर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मानवता के लिए अब खतरा है। तो तमाम खबरें हम विस्तार से इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की शांति फिलहाल क्या निकट भविष्य में दिखाई दे रही है दोस्तों? अपने सुझाव दीजिए। पहली खबर बात करते हैं यमन पर हुए हमले की। यमन की राजधानी सना के पूर्व और दक्षिणी के इलाकों में हूती विद्रोही इलाकों पर मंगलवार बीती रात अमेरिका ने भीषण हमला किया। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को उत्तरी यमन में कई हूती ठिकानों को निशाना बनाया। 22 हवाई हमले किए हैं, जिसकी जानकारी हूती ग्रुप के अल मसीरा टीवी और स्थानीय लोगों ने दी है। उनका कहना है कि 22 जगहों पर निशाना बनाया गया है, हालांकि इनमें कैजुअल्टीज नहीं हुई है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जारी हवाई हमले में अमेरिकी सेना की तरफ से कहना है कि उनको बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमेरिकी सेना का कहना है कि हूती समूह के वरिष्ठ खुफिया नेता अब्दुल नासिर अल कमाली को हमने ढेर कर दिया। सऊदी मीडिया आउटलेट्स अल हत्स ने हूती विद्रोहियों के हवाले से अल कमाली के मारे जाने की पुष्टि की है। हूती से जुड़े मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार को बीती रात यमन के हुदहैद, मारिब और हूती नियंत्रित राजधानी सना में एक के बाद एक 22 हमले किए हैं। यमन के लोगों पर हुए इस जुर्म का जवाब देंगे। सीधे तौर पर यह हूती सैन्य प्रवक्ता याहा सारिया ने अल मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा है कि हमने जाफा ड्रोन का इस्तेमाल करके तेल अबीब में एक सैन्य लक्ष्य के खिलाफ अभियान चलाया। सरिया ने आगे कहा है कि हमारी नौसेना और वायुसेना ने भी लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बना करके कई क्रूज मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है। अमेरिकी युद्धपोत पर भी भीषण हमले किए हैं। यमनी लोगों के खिलाफ चल रहे अमेरिकी आक्रमण और जुर्म के जवाब में ये हमने हमले किए हैं। तो स्थिति देखिए कितनी विकट है कि अब लगातार दोस्तों इस तरीके की चीज़ें निकल के आई हैं। हालांकि सीधे तौर पर हूतियों का कहना है कि इसका परिणाम भी भुगतना होगा अमेरिका को। अमेरिका 15 मार्च से यमन के हूतियों पर हमला कर रहा है। हूतियों का कहना है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग मारे गए हैं। मारे जाने के बाद वो लगातार लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर भी हमले कर रहा है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि महीने की शुरुआत में यमन में अमेरिकी हमलों में हूती के शीर्ष मिसाइल विशेषज्ञ की मौत हुई है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो निकल के आई है। अमेरिकी सेना लगातार मौत की पुष्टि दावा कर रही है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर कैजुअल्टी फिलहाल हूती नहीं बता रहे हैं। हूती नेताओं के मारे जाने पर अलग अलग दावे देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका CBS न्यूज़ को दिए एक बयान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टर्स ने कहा है कि पहले हमले में उनके प्रमुख मिसाइलर की मौत हो गई है और अब कुछ और की मौत हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब उनका कहना है, हूतियों का कहना है कि जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं ये पूरी तरीके से गलत है। अब्दुल खालिद बदरुद्दीन अल हूती समूह के रणनीतिकार मिसाइल बलों के कमांडर उनको बताया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल इस तरीके की चीज़ें गलत है, हम इसका बदला लेंगे, ये हूती कह रहे हैं। अगली खबर है फिलिस्तीन में को-ऑप एजुकेशन से इजराइल रोक रहा है। कई यूएन रॉ के स्कूल बंद करा दिए गए हैं। स्थिति जो है वो हालात और निकट पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। फिलिस्तीनियों के लिए यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा है कि यरूशलेम नगर पालिका के इजरायली अधिकारियों और इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ईस्ट यरूशलेम में UNRW के जरिए चलाए जा रहे 6 स्कूलों में जबरन एंट्री की और 30 दिनों तक इन्हें बंद करने के आदेश दे दिए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को अब पढ़ाई से भी महरूम रखना चाहता है। तो इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। दरअसल वेस्ट बैंक में अगर बात करें तो इजराइल की मनमानी चल रही है। समाचार एजेंसी सिंहुआ के मुताबिक यूनाइटेड नेशन रॉ जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रॉ एजेंसी है, उसको जो है वो एजेंसी ने बंद करने के आदेश दिए। लगभग 800 लड़के और लड़कियां सीधे तौर पर मुतासिर होंगे इससे, जो मुमकिन है कि अपना स्कूल का यह साल पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि UNRWA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेक्स्ट पर कहा है कि UNRWA के स्कूल यानी यूनाइटेड नेशन के खास अधिकारियों से प्रोटेक्टेड हैं।
प्रोटेक्टेड है और इसमें कहा गया है कि स्कूलों में अनऑथराइज्ड एंट्री और बंद करने के आदेश जारी करना सिक्योरिटी का उल्लंघन है। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज़ों को जोर देते हुए कहा है और कहा है कि ये स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यूएनरॉ के ऑपरेशन को सीमित करना चाहता है इसराइल जो है वो इजरायली पोस्ट में कहा गया है कि ये अवैध बंद करने के आदेश इजरायली नेसेट संसद के उस कानून के मद्देनजर आए हैं जिसमें यूएनरॉ के ऑपरेशंस को सीमित करने की बात कही गई है। तो यहाँ आप इस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से यूएनरॉ के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, इसी को लेकर विरोध चल रहा है। अब इस बीच आपको बता दें, हमास के अधिकारियों ने सीधे तौर पर मंगलवार को एफपी को बताया कि इसराइल के जरिए फ़लस्तीनी इलाकों पर बमबारी फिर से शुरू करने के 3 हफ्ते बाद गाजा पट्टी में सीज फायर पर पहुंचना बेहद ज़रूरी हो गया है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर सीज फायर की बात की, कहा कि अगर सीज फायर नहीं होगा तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। हमास के नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द स्थिति को काबू में लाने के लिए हमें करना होगा। इस बीच आपको बता दें, राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसमन बदरान ने एफपी को बताया कि यह जंग अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रह सकती है और इसलिए युद्ध विराम पर पहुंचना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा है कि मीडिएटरों के साथ बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है। तो हमास भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की शांति हो जाए, क्योंकि स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मानवता का खतरा हो चुका है, मानवता के लिए एक तरीके से खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में देखा जाए तो स्थिति खराब होने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है इसराइल ये हमेशा से चाहता है कि वहाँ पर इसराइल ये चाहता है कि पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में हो, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जिस तरीके से अमेरिका हूतियों पर हमला कर रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, और हूतियों ने भी करारा जवाब देने की बात कही है। इस वीडियो में इतना ही। मिडिल ईस्ट की शांति के लिए आप कैसे देखते हैं मिडिल ईस्ट की सारी खबर हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।